दरवाज़ा बंद कर लीजिए क्योंकि आज की दास्तान आपको सोने नहीं देगी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ नाइट। लॉक द डोर, दे डोंट नीड परमिशन टू कम इनसाइड। शहर की रौनकों से दूर, जहाँ रोशनी दाखिल होते ही दम तोड़ देती है, वहाँ एक ऐसी जगह है जिसे लोग सन्नाटा गली कहते हैं। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक खामोश जल्लाद है जो गुनाहगारों के कदमों की आहट का इंतज़ार करता है। रात के पहले पहर जब हवाओं में सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून की महक घुलने लगती है, तो वहाँ की दीवारें अचानक जिंदा हो उठती हैं। कहते हैं कि अगर आप गली में अकेले हों और आपकी नीयत में खोट हो, तो आपको अपने पीछे किसी के चलने की आहट नहीं, बल्कि टूटे हुए कांच पर पायल की झमझम सुनाई देगी। वहाँ की ठंडक ऐसी है जो चमड़ी को नहीं, सीधा रूह को चीरती है। लोग कहते हैं वहाँ एक सफ़ेद लिबास वाली साया भटकती है जिसने अपनी मौत का हिसाब अब तक नहीं किया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि दो गहरे गहरे होल हैं जो आपके अंदर झांककर आपके सबसे बड़े खौफ को कुरेद लेती है। याद रखिए, सन्नाटा गली में दाखिल होना आसान है, लेकिन वहाँ से बाहर सिर्फ आपकी चीख ही निकल पाती है। आपका वजूद वहीं दीवारों में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। सन्नाटा और चीख, शैतानी गली का इंसाफ। डर की ये सिर्फ शुरुआत है। अगली खौफनाक रात के लिए सब्सक्राइब ज़रूरी है। सन्नाटा और चीख, शैतानी गली का इंसाफ। शहर के कोने में एक पुरानी अंधेरी गली थी जिसे लोग सन्नाटा गली कहते थे। लोग कहते थे वहाँ से गुजरते वक्त कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन आर्यन और उसके 3 दोस्त, जो लड़कियों को छेड़ने और परेशान करने को मर्दानगी समझते थे, उन्हें किसी भूत प्रेत का डर नहीं था। एक रात उन्होंने एक अकेली लड़की को उस गली की तरफ जाते देखा। वह लड़की सफ़ेद लिबास में थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, आज रात का नया शिकार। वो लड़की जैसे ही गली के गहरे अंधेरे में गई, ये चारों उसके पीछे हो लिए। वह उसे भद्दे अल्फाज कह रहे थे और डराने की कोशिश कर रहे थे। अचानक वह लड़की रुक गई। गली की लाइट धीरे धीरे टिमटिमाने लगी और फिर एक धमाके के साथ बुझ गई। चारों तरफ एक ऐसी ठंडक छा गई जो हड्डियों को चीर रही थी। अरे वो सुंदरी, रुक क्यों गई? आर्यन ने उसका कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने छुआ, वह लड़की 180 डिग्री घूमी, लेकिन उसका जिस्म नहीं, सिर्फ सर घूमा। उसका चेहरा नहीं था, वह सिर्फ काली खोखली आंखें थीं जिनसे खून बह रहा था और एक बड़ा सा मुंह जो कान तक फटा हुआ था। उसने एक ऐसी चीख मारी जो इंसानी नहीं थी। आर्यन के दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन गली का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। दीवारें अचानक ऊंची होने लगीं और ज़मीन दलदल की तरह उनके पैरों को पकड़ने लगी। वो साया हवा में तैरती हुई उनके पास आई। उसने आर्यन की गर्दन हवा में उठा ली। उसने देखा कि उस लड़की के हाथ के नाखून लोहे की तरह लंबे और तेज हैं। रूह की आवाज़ गूंजी, तुम्हें दूसरों की तकलीफ देखकर मज़ा आता है ना? अब अपनी चीखों का मज़ा लो। पहला दोस्त दीवार में चुन गया। आंखें हमेशा के लिए खुली रह गईं, लेकिन ज़बान कट गई। दूसरा दोस्त, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और वह अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसका फटा हुआ शर्ट बाकी बचा। आर्यन
वह वहाँ पागल हालत में मिला। उसके पूरे जिस्म पर नाखूनों के निशान थे और उसके कानों में हमेशा वही खौफनाक चीख गूंजती रहती है। आज भी अगर कोई लड़का उस गली के पास किसी लड़की को बुरी नज़र से देखता है तो उसे अपने पीछे पायल की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वह कभी वापस नहीं लौटता। आर्यन अब एक पागलखाने की अंधेरी कोठरी में बंद था। वह दिन भर दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बनाता और सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता, वह आ रही है। पायल की आवाज़, वह रुक नहीं रही। शहर में एक नया लड़का आया था, विक्रम। इज्जत देना सीखो, वरना दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जो इंसानियत भूलने वाले को मौत से बदतर सज़ा देती है। आज की रात तो बीत गई, लेकिन कल का अंधेरा और भी भयानक होगा। क्या आप अगले किस्से के लिए तैयार हैं? सब्सक्राइब बटन दबाइए और अपनी नींद हराम करने के लिए तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले सैटरडे रात 11:30 बजे सिर्फ स्टोरीज़ ऑफ नाइट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे सेफ, शब बखैर।